ससुराल की बालकनी से मायके के आम चुराने वाली सास। क्या करूं, सामने से आम चुरा लूं क्या? मेरा आम खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। अब शांति आम तोड़ने के लिए एक पत्थर फेंकती है, तब वो पत्थर गलती से नीचे बैठे कुत्ते को जाकर लग जाता है, जिसके बाद वो जोर जोर से भौंकना शुरू करता है और अंदर से सुनीता आती है। सुनीता और शांति जब एक दूसरे को देखती हैं तो दोनों मुंह मोड़ लेती हैं। पता नहीं क्या हुआ। हाँ, मैंने तो पता नहीं किसका चेहरा देख लिया, अब दिन पता नहीं कैसा जाएगा। ये बात सुनकर शांति भी सुनीता को ताना कसती है। अब तो मेरा भी दिन मनहूसा की तरह जाएगा, पता नहीं किसका चेहरा देखने को मिल गया। हाँ। इतना कहकर शांति भी अंदर चली जाती है। अकड़ तो देखो लोगों के अंदर आजकल कितनी ज्यादा भरी हुई है। सामने वाली छत से सुनीता की बेटी पायल कहती है, कोई बात नहीं मम्मी, फिर से बात नहीं बढ़ाते हैं, बाहर बहुत तेज धूप हो रही है, चलिए अंदर चलते हैं। इधर से पायल अपने ससुराल की बालकनी से घर के अंदर चली जाती है और वहीं सामने से पायल की मम्मी सुनीता और सुनीता की बहू नेहा अपनी बालकनी से अपने घर के अंदर चले जाते हैं। आखिर शांति सुनीता के बगीचे से आम तोड़कर क्यों खाना चाहती थी, और साथ में शांति और सुनीता के बीच ऐसा क्या हुआ था जो दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी? सब जानने के लिए चलिए फिर से घुमाते हैं समय की सुइयों को थोड़ा पीछे। मैंने आज आप सबके लिए घिया के कोफ्ते बनाए हैं। अरे वाह, घिया के कोफ्ते खाकर तो मजा आ जाएगा। मेरे तो फेवरेट है। अब गर्मियों में सारी सब्जी अच्छी अच्छी खाने को मिलेंगी। गर्मी में सभी सब्जी बहुत अच्छी होती हैं और यहाँ तक कि अलग अलग तरह की चटनी भी खाने को मिलेगी और रायता भी। बिल्कुल बेटा, मुझे तो कच्चे आम की चटनी सबसे ज्यादा पसंद है। अजी, आपने भी किस चीज का नाम ले लिया? आपको आम का नाम लेना जरूरी था क्या? क्या मम्मी, क्या आपको आम इतने ज्यादा पसंद नहीं है? अरे बेटा, मुझे तो आम इतने ज्यादा पसंद है कि मैं पूरी गर्मी में आम के अलावा कुछ और खाऊंगी नहीं। तुम चाहे तो मुझे कच्चे आम की चटनी, कच्चे आम की सब्जी, आम पन्ना, आम रस कुछ भी बना कर दे सकते हो, मैं उसी के साथ खाना खा लूंगी। मुझे उसके अलावा और कुछ जरूरत नहीं है खाने की। लेकिन अब क्योंकि आम का नाम सुन लिया और पुरानी यादें ताजा हो रही तो मैं बड़ी बेचैन हुई जा रही हूँ आम खाने के लिए। मन कर रहा है कि अभी ही बहुत सारे आम लेकर आओ और खा जाऊं। अब तो सामने घिया के कोफ्ते भी फीके लग रहे हैं। बिल्कुल सही कहा मम्मी आपने। अब तो मेरा भी आम की सब्जी खाने का मन कर रहा है। मेरी कच्ची आम की सब्जी एकदम फेवरेट है। वो मीठी सब्जी कितनी ज्यादा स्वादिष्ट होती है। अरे मेरा भी आम खाने का मन कर रहा है दादी, मुझे भी बहुत सारे आम खाने हैं। चिंता मत कर बेटा, हम बहुत सारे आम मंगवाएंगे और खाएंगे। पायल बेटा, अगर आज बाजार जाओगी तो आम लेकर आना। उसके बाद पायल घर का सारा काम खत्म करती है और शाम को वो बाजार जाती है और बाजार में वो देखती है कि अभी सिर्फ कुछ जगह ही आम मिल रहे हैं। वैसे अभी आम लेने का कोई फायदा नहीं होगा, ये आम कुछ खास और अच्छे नहीं होंगे। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन घर वालों का आम की सब्जी और आम की चटनी खाने का बहुत मन कर रहा है। वैसे हम पके वाले आम बाद में ले जाएंगे, लेकिन अभी थोड़े कच्चे आम ले लेते हैं जिसकी सब्जी और चटनी तो बन ही जाएगी। उसके बाद वो एक सब्जी वाले के पास जाती है और वहां से आम लेती है। साथ में दोनों ने बाकी सब्जी भी खरीद ली थी। दोनों सब्जी लेकर जब रास्ते में घर वापस आ रही थी, लेकिन पायल तेरी तो मजे ही मजे हैं। तेरे मायके में तो तेरी मम्मी के आंगन में एक बड़ा सा आम का पेड़ है और अब मैंने देखा कि उन्होंने दूसरा भी लगा दिया है। तुझे तो वहीं से हमेशा आम मिल जाते हैं। हाँ मेरा तो छोड़ो, लेकिन मेरी सास के आगे गलती से भी मेरे घर का जिक्र मत कर देना, वरना तुम्हें पता नहीं कि कितनी बड़ी महाभारत छिड़ सकती है हमारे घर में। और हाँ, मेरे मायके में भी मेरे ससुराल वालों का जिक्र मत कर देना, वरना दूसरी तरफ भी महाभारत छिड़ जाएगी। अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं तो भूल ही गई थी, क्योंकि अभी तुम्हारी दोनों तरफ से घरों में अभी बहुत बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है। गलती से भी उनके सामने नाम लिया तो चिंगारी का काम करेंगी और फिर आग लगेगी। बिल्कुल सही कहा, मैं भी घर पर बहुत सावधानी से रहती हूँ। इधर की बात उधर नहीं बताती और उधर की बात इधर नहीं बताती। बताओ, आमने सामने ससुराल और मायका होने के बाद भी कितनी सारी परेशानी होती है। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। आखिर पायल के मायके और ससुराल में ऐसा कौन सा बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ था जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया था? ये तो समय के साथ कहानी में आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ पायल आम लेकर घर वापस आ जाती है और आम देखकर शांति को लालच आता है। बेटा जरा मुझे एक आम काट कर दे दे। अरे मम्मी जी, ये आम तो कच्चा है और ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैं मीठे वाले आम नहीं लेकर आई हूँ। शायद तो भूल रही है बहू कि मेरा नाम शांति है और मैं आम चाहे कच्चा हो या खट्टा हो या मीठा हो या कैसा भी हो, मैं कैसा भी आम खाना नहीं छोड़ती। अगर मेरे सामने आम आ जाता है तो मैं उसे खाकर ही रहती हूँ। हाँ मम्मी जी, लेकिन ये आम मुझे थोड़े अजीब लग रहे हैं। ना तो पूरे तरीके से कच्चे हैं और ना ही पके हुए, बीच का मामला लग रहा है। कोई बात नहीं, तो चाकू लेकर आ, मैं देखूंगी इस आम को काट कर। और हाँ सुन, साथ में लाल मिर्च और थोड़ा सा काला नमक भी ले आना।
पायल सारी सब्जी लेकर रसोई में जाती है और उसके बाद 2 आम को अच्छे से धो लेती है। फिर वो एक चाकू और प्लेट और उसके साथ लाल मिर्च और काला नमक लेकर बाहर आ जाती है। उसके बाद शांति आम को अच्छे से कट करती है। आधा आम तो ठीक था, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा पूरे तरीके से गला हुआ था, जिसे देखकर शांति का दिल टूट जाता है और अजीब सा हो जाता है। बाप रे, इसके अंदर तो कीड़े लगे हुए। मुझे तो ये आम बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। मेरा तो जी कच्चा हो गया इसको देखकर। मेरा आम खाने का कितना मन था और देखो जरा कितना खराब आम निकला। वही तो मम्मी जी, अभी ठीक से आम आना शुरू नहीं हुआ है। ऐसे समय में तो यही केमिकल वाले आम ही मिलते हैं जिन्हें केमिकल से पकाया जाता है और इनमें कुछ खास स्वाद भी नहीं होता और कौन सा आम खराब निकले कुछ पता भी नहीं होता। सच में अब मुझे कुछ दिन और इंतजार करना होगा आम खाने के लिए। मेरा आम खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। कोई बात नहीं मम्मी जी, जल्दी आपको आम मिलने लग जाएंगे, बस कुछ दिन का और इंतजार। शांति ने बच्चों की तरह मुंह फुला लिया था और उसका आम खाने का बहुत मन कर रहा था। उसके बाद एक दिन शांति जब बाजार में जा रही थी, चलो देखते हैं कहीं पर अच्छे ताजा आम मिल जाएंगे तो हम लेकर आएंगे। अरे शांति बहन, ऐसे मौसम में भी अच्छे आम मिलना थोड़ा मुश्किल है। अभी हमें कम से कम कुछ दिन और इंतजार करना होगा अगर हमें अच्छे आम चाहिए तो। मेरी बहू तो आम लेकर आई थी, उसमें भी कुछ भी अच्छा नहीं था और बल्कि वो आम काफी हद तक खराब हो रखा था। हाँ, तुम खुद इधर उधर नजर घुमा के देखो कि यहाँ पर कितने कम आम दिख रहे हैं। अभी मुश्किल ही हमें बाजार में आम मिलेंगे। शांति और सरला दोनों बाजार में घूम रहे थे, लेकिन सामने से सुनीता भी अपनी सहेली शीला के साथ आ रही थी। शांति और सुनीता दोनों एक दूसरे को देखती हैं और देखकर ही मुंह फेर लेती हैं। तेरी समधन तो अब तेरी तरफ देखती भी नहीं है। अरे तो मुझे कौन सा शौक है उसकी तरफ देखने का। वहीं दूसरी तरफ सुनीता की सहेली शीला भी उसे कहती है, देखो सुनीता, तेरी समधन कैसे तुझे इग्नोर कर रही है और मुंह बना रही है। मैं तो हमेशा से ही कह रही थी कि एक तो उसकी गलती है और तुझसे माफी मांगने का भी नाम नहीं लिया। बिल्कुल, मैं तो इसे कभी भी जिंदगी में माफ नहीं करने वाली। इसे क्या लगता है कि मैं इससे बात करूंगी? कभी कभी भी नहीं। अब शांति घर वापस आ जाती है और वो आम नहीं लेकर आई थी, इसीलिए शांति उदास होकर अपने फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, जहाँ पर जाते हुए वो सोच रही थी, जो पिछले साल हमें आम मिलते थे उनका तो सच में कोई जवाब नहीं था। सच में जो ताजा आम होता है उसका तो स्वाद ही अलग होता है। काश मुझे इस बार भी वैसे आम खाने को मिल जाते तो मजा आ जाता। कोई बात नहीं, ढूंढ कर रहूंगी। अब शांति अपनी छत पर बालकनी पर पहुंच जाती है और थोड़ी देर वहां पर टहलने लगती है। तभी उसकी नजर सामने सुनीता के घर के लगे आम के पेड़ पर जाती है। अरे देखो तो यहाँ पर कच्चे आम लगना शुरू हो गए। जल्दी ही सारे आम पक जाएंगे और फिर मीठे आम भी हो जाएंगे। लेकिन मुझे क्या है, मैं इनके आम थोड़ी खाऊंगी। इतने बुरे दिन थोड़ी आ गए हैं जो इनके यहाँ से आम लेकर खाऊंगी। इनके आम तो कुछ खास भी नहीं होते। इतना कहकर शांति मुंह बनाकर अंदर चली जाती है और रात को जब सब सो जाते हैं तो बाहर एक बड़ा सा डंडा लेकर आती। अब वो उस बड़े डंडे को पेड़ के पास ले जाती है और पेड़ की टहनी को अपनी बालकनी तक लाने की कोशिश करती है। अरे जरा और झुक जा, जल्दी इधर आ जा, मुझे बहुत सारे आम खाने हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये बोलने वाली शांति कि उसे उनके आम नहीं खाने, अब वही आम चुरा रही थी। जब वो पूरी टहनी इसकी बालकनी पर आ जाती है तब वो 2 कच्चे आम तोड़ लेती है और उसके बाद जल्दी से रसोई में जाकर उसे काट कर खाने लगती है। कभी कभी हमें जिंदगी में अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। मैं आम नहीं चुरा रही थी, बल्कि उनका पेड़ ही हमारी बालकनी में आ रहा था, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई कर लेते हैं। इस तरह शांति खुद को समझाते हुए बड़े मजे से आम खा रही थी। लेकिन सच तो यही था कि शांति ने आम चुराया और उससे रहा नहीं गया और उसने 2 कच्चे आम खा लिए, जिसे खाकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। किसी ने सच ही कहा, ताजा आम का जो स्वाद होता है वो किसी और चीज के अंदर नहीं होता। यहाँ शहरों के आम इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन हमारे गांव के ताजा आम बहुत अच्छे होते थे। और ये आम खाकर मुझे उनकी याद आ गई। आज के बाद और आम नहीं लूंगी, अब तो बाजार में ही आ जाएंगे। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सवेरे उठकर सब अपना अपना काम कर रहे थे। पायल भी रसोई में जो आम लेकर आई थी उसकी मदद से कच्चे आम की चटनी बना रही थी। आज सबके लिए कच्चे आम की चटनी बनाऊंगी। सब खाना खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पायल ने कच्चे आम में थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च और लहसुन डाला था और वो उन्हें अच्छी तरह से कूट रही थी। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद चटनी तैयार हो जाती है और उसके बाद वो छाछ बनाती है, जिसके अंदर वो जीरा भून कर डालती है। साथ में सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बनाई थी और वो सबको खाना परोस देती है। आम की चटनी देखने के बाद सबको बड़ा अच्छा लगता है। अरे वाह, आज तो खाने में आम की चटनी है। आज तो खाने का मजा ही अलग होगा। बिल्कुल, आम की चटनी खाकर तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अब तो मुझे खाने का बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा है। मैं तो खाना शुरू कर रहा हूँ।
मम्मी क्या साथ में खाने के लिए मीठा आम नहीं था? और आपने मीठा आमरस भी नहीं बनाया है। बेटा अभी तो घर में सिर्फ कच्चा आम था, जब मीठा आम आएगा तब मैं तुम्हें खाने के लिए जरूर दूंगी और तुम्हारे लिए उसका आमरस भी जरूर बनाऊंगी। अभी तो तुम चटनी के साथ खाना खा लो। उसके बाद सब खाना खाना शुरू करते हैं, लेकिन शांति का मुंह बन जाता है। बेटा तुमने तो खाना बहुत अच्छा बनाया, लेकिन इस आम में वो स्वाद नहीं आ रहा है जो आना चाहिए था। एक ताजे आम का स्वाद तो अलग ही होता है। जितनी मुझे उम्मीद थी उतनी स्वादिष्ट चटनी नहीं बनी है। ये बात सुनकर पायल को थोड़ा बुरा लगता है। हाँ मम्मी जी, लगता है कि अभी ताजा आम बाजार में आए नहीं है। जब ताजा आम आएंगे तो शायद खाना और अच्छा बनेगा। तब पायल कुछ नहीं कहती और उसके बाद सब खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल भी अपना घर का सारा काम खत्म करके अपने मायके चली जाती है। वहाँ पर सब उसका स्वागत करते हैं और उसकी भाभी ने उसके लिए उसके पसंदीदा चाय पकौड़े बनाए थे। और बताओ मम्मी, अभी सब कैसा चल रहा है? कैसा चलना था, सब बहुत अच्छा चल रहा है, जिंदगी एकदम मजे में कट रही है। और बताओ पायल, तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? वहाँ सब क्या चल रहा है? ये बात सुनते ही पायल की मम्मी सुनीता का तो मुंह बन जाता है। वहाँ भी सब ठीक ही चल रहा होगा। वहाँ की वैसे बात करना इतना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है बेटा? क्या वहाँ सब ठीक नहीं है? अगर ठीक नहीं है तो मुझे बता देना, मैं सबकी खाट अच्छे से खड़ी कर दूंगी। अरे नहीं नहीं मम्मी, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको तो पता ही है मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई परेशानी हो तो बता देना, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। हम किसी से कम नहीं है। उसके बाद पायल बड़ी मुश्किल से टॉपिक चेंज करती है। तभी वहाँ पर सुनीता की सहेली शीला आ जाती है। आओ शीला, हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं तो इनका इंतजार बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। उसके बाद शीला भी वहाँ पर बैठ जाती है और सब लोग साथ बैठकर चाय पकौड़े खाते हैं। लेकिन उसके आने के बाद पायल ज्यादा देर वहाँ नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। तुम्हारी बेटी के ऊपर लगता है कि उसके ससुराल वालों का रंग अच्छे से चढ़ चुका है। दूसरों से ज्यादा बोलती नहीं और मेरे आते ही तो चली जाती है। कहते हैं ना कि संगत का असर तो हो ही जाता है। अब वहाँ पर जैसी संगत होगी वैसी तो रंगत होगी। उसके बाद पायल वहाँ से अपने ससुराल चली जाती है। अब शाम को शांति अपनी बालकनी पर टहलने गई थी, लेकिन वो देखती है कि सामने वाली बालकनी पर सुनीता और शीला दोनों आराम से बैठकर मैंगो शेक पी रही थी और साथ में वहाँ पर आम की चटपटी चाट भी खा रही थी। ये सब देखकर शांति के मुंह में पानी आ जाता है। कितना स्वादिष्ट आम लग रहा है, मेरा तो बड़ा मन कर रहा है आम खाने का। जब सुनीता और शीला दोनों सामने छत पर शांति को देख लेते हैं तो लगता है हमें अंदर जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, चलो अंदर चलते हैं। इस तरह दोनों अंदर चले जाते हैं। चलो अच्छा है कि अंदर चले, अब मैं अच्छे से आम लेने की प्लानिंग कर सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ शांति भी आम चुराने की प्लानिंग कर रही थी। बालकनी पर खड़ी थी और आम के पेड़ को देखकर उसका मन ललचा रहा था। मेरा तो मन कर रहा है कि अभी ही सारे आम तोड़ लेती हूँ और बाद में जाकर सारे आम खा लूंगी। यहाँ पर तो कुछ कच्चे आम है और कुछ तो मीठे आम भी है। कोई बात नहीं, आज तो मीठे आम भी खा कर रहूंगी। शांति अपने आप को आम चुराने से रोकना चाह रही थी, लेकिन वो रोक नहीं पाती है। अब वो फिर से अंदर से डंडा लेकर आती है और पेड़ पर डालती है। पेड़ की टहनी को अपनी बालकनी पर झुकाकर वो उसमें से कुछ आम ले लेती है। पहले शांति ने एक आम तोड़ा और उसके बाद वो आम गलती से उसके हाथ से गिर जाता है और नीचे एक आदमी जा रहा था। तो क्या यार, मेरी हथेली में इतनी ज्यादा खुजली हो रही है। बस हमेशा खुजली होती है, पैसे तो कभी मिलते नहीं है। ऊपर से मेरे मालिक ने ज्यादा काम करवा लिया और एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं दिए। उसके बाद वो अपने हाथ को देख रहा था, तभी ऊपर से आम आकर उसके हाथ में गिर जाता है। अरे वाह भगवान जी, आपने तो मुझे मेहनत का मीठा फल दे दिया। चलो आज कम से कम मीठा फल तो खाने को मिलेगा। वो आदमी आम लेकर वहां से चला जाता और वहीं दूसरी तरफ शांति सोचती है, शुक्र है कि मैं फंसी नहीं, वरना अभी मेरी चोरी पकड़ी जाती। लेकिन मेरी मेहनत का फल कोई और ले गया। शांति की मेहनत का फल, या फिर कह सकते हैं कि चोरी का फल। कुछ आम तोड़ने के बाद में वो अंदर चली जाती है और आम देखकर उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। एक आम कच्चा खा जाऊंगी और बाकी अपनी बहू को दे दूंगी और कह दूंगी कि इसकी कच्चे आम की चटनी बना देगी। अब शांति आम लेकर जाती है जहाँ पर पायल हॉल में काम कर रही थी। ये लो बेटा ये आम, तुम उनकी कच्चे आम की चटनी बना लेना। मेरा आजकल कच्चे आम की चटनी खाने का बड़ा मन कर रहा है। ठीक है मम्मी जी, लेकिन आप ये आम कहाँ से लेकर आई हैं? बेटा बाजार से लेकर आई हूँ, और कहाँ से लेकर आऊंगी। लेकिन मम्मी जी, आप तो अभी अभी कमरे से आए हो और तब से ही आप अपने कमरे में थे, तो आप कच्चे आम कहाँ से लेकर आ गए? बेटा मैंने कहा था कि मैं अभी बाजार से ही लेकर आई हूँ। मैं पहले ही बाजार से लेकर आ गई थी और गलती से कमरे में लेकर चली गई। और क्या तुम मुझसे ऐसे पुलिस वालों की तरह इन्वेस्टिगेशन कर रही हो? जब एक बार तुझे कह दिया तो। ठीक है मम्मी जी, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। मैं अभी कच्चे आम ले जाती हूँ और सबके लिए आम की चटनी बना दूंगी। हाँ, लेकिन साथ में आम का रस भी बना देना, इसके अंदर कुछ मीठे आम भी है।
ठीक है मम्मी जी। अब उसके बाद पायल सारे आम लेकर रसोई में जाती है और आम को अच्छे से धोने लगती है। उसके बाद कच्चे आम को कुचल कर उसमें प्याज, लहसुन और नमक और साथ में हरी मिर्च डालकर उसे अच्छे से कूटना शुरू कर देती है। उसके बाद वो उसकी अच्छे से चटनी बना देती है, साथ में वो पके हुए आम का भी रस बनाने लगती है। इस तरह वो सारी चीज तैयार करके उसके बाद सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बनाती है और सबको खाना परोस देती है। आज सभी खाना खाते हैं तो सबको खाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो आज का खाना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये तो सच में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। हाँ, और ये आम तो कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट और मीठे हैं। ये आम सच में बहुत ज्यादा लजीज लग रहे हैं। हाँ, ये आम सच में बहुत मीठे हैं और स्वादिष्ट हैं। एकदम अच्छा ताजा फल निकला था। हाँ बिल्कुल, ये आम तो कुछ ज्यादा ही अच्छा था। जो पिछले आम थे वो ज्यादा स्वादिष्ट नहीं थे, लेकिन ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट था। बिल्कुल सही कहा, मुझे भी आम बहुत अच्छे लग रहे हैं। मम्मी, आप जहाँ से भी आम लेकर आई हो हमेशा वहीं से लेकर आना। हाँ, और मैं तो ये आम खा रहा हूँ, मुझे ये मीठा आम बहुत अच्छा लगा। अब सबको क्या पता कि जो शांति आम लेकर आई वो खरीद कर नहीं बल्कि चुरा कर लाई है। अब शांति के अलावा बाकी सबको भी आम बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे, इसीलिए वो अब दोबारा रात को आम चुराने की कोशिश करती है। जरा अभी फिर से 2-4 आम ले लेती हूँ, मेरा कच्चे आम खाने का और भी ज्यादा मन कर रहा है। अब शांति फिर से डंडे से टहनी झुकाकर आम लेती है, लेकिन आज उस टहनी पर सिर्फ और सिर्फ एक आम बचा हुआ था। अब इस टहनी पर तो सिर्फ एक आम बचा है, अब मैं क्या करूंगी? मुझे और भी आम खाने का मन कर रहा है। वो तो लेकिन दूसरी तरफ है, वहाँ इस तरीके से डंडा पहुंचकर तो आम नहीं तोड़ा जाएगा। कोई बात नहीं, कल दूसरे तरीके से आम तोड़ने की कोशिश करूंगी। अब एक आम लेकर शांति वहाँ से चली जाती है और अगले दिन क्या करो, सामने से आम चुरा लूं क्या? मेरा आम खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। अब शांति आम तोड़ने के लिए एक पत्थर फेंकती है, तब वो पत्थर गलती से नीचे बैठे कुत्ते को जाकर लग जाता है, जिसके बाद वो जोर जोर से भौंकना शुरू करता है और अंदर से सुनीता आती है। सुनीता और शांति जब एक दूसरे को देखती हैं तो दोनों मुंह मोड़ लेती हैं। पता नहीं क्या हुआ। हाँ, मैंने तो पता नहीं किसका चेहरा देख लिया, अब दिन पता नहीं कैसा जाएगा। ये बात सुनकर शांति भी सुनीता को ताना कसती है। अब तो मेरा भी दिन मनहूसा की तरह जाएगा, पता नहीं किसका चेहरा देखने को मिल गया। हाँ, इतना कहकर शांति भी अंदर चली जाती है। आकर तो देखो लोगों के अंदर आजकल कितनी ज्यादा भरी हुई है। सामने वाली छत से सुनीता की बेटी पायल कहती है, कोई बात नहीं मम्मी, फिर से बात नहीं बढ़ाते हैं। इधर से पायल अपने ससुराल की बालकनी से घर के अंदर चली जाती है और वहीं सामने से पायल की मम्मी सुनीता और सुनीता की बहू नेहा अपनी बालकनी से अपने घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर आने के बाद शांति सोचती है, अरे यार, गलत टाइम पर सब आ गए, मैं तो आम ले ही नहीं पाई। कोई बात नहीं, रात को ही फिर से आम चुराने की कोशिश करेंगे, ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। जब शांति नीचे आती है तो देखती है कि चिंटू अपने हाथ में 2-3 आम लेकर आ रहा है और चिंटू एक मीठा आम खा रहा था जो कि दिखने में काफी रसीला दिख रहा था। चिंटू को ऐसे आम खाते हुए देखकर शांति के मुंह में पानी आ जाता है। अरे चिंटू बेटा, तुम ये आम कहाँ से लेकर आए हो? दादी, मुझे ये आम मेरी नानी ने दिए हैं अपने घर के आम के पेड़ से तोड़कर। आपको पता है ये आम सच में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है और इसे खाकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये आम तो बहुत ज्यादा ही मीठा है, मुझे नानी के घर के आम बहुत अच्छे लगते हैं। अरे बेटा, क्या करूं, वहाँ के आम तो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। क्या तुम मुझे एक आम दे सकते हो? ठीक है दादी, आप एक आम ले लीजिए। अब चिंटू शांति को एक आम तो दे देता है, लेकिन अब दूसरे आम पर भी शांति की ही नजर थी। बेटा, ये दूसरा आम भी मुझे दे दो। एक बार तुम मेरे लिए जरा रसोई से पानी लेकर आना, मुझे बहुत प्यास लगी है। जब तक चिंटू आम देकर पानी लेने जाता है तब तक शांति आम लेकर गायब हो जाती है और कमरे में बैठकर आराम से खाती है। चिंटू रोने लगता है और जब ये बात चिंटू रोते हुए पायल को बताता है, माफ करना चिंटू बेटा, लेकिन आम के मामले में तुम्हारी दादी तुमसे भी ज्यादा बच्ची बन जाती है। कोई बात नहीं, तुम नानी के पास जाओ और आम ले लो। अब शांति रात को फिर से आम चुराने की प्लानिंग करती है। वो पत्थर मारती है, लेकिन बहुत देर तक उसके सारे निशाने चूक रहे थे। अब क्या करूं, मेरे से तो एक भी आम नहीं टूट रहा। बड़ी मुश्किल से जाकर कहीं 2-3 निशाने शांति के ठीक लगते हैं और उसके बाद आम टूटकर नीचे गिरते हैं। अब शांति नीचे दौड़कर जाती है और गली में गिरे हुए आम को उठाकर घर के अंदर आ रही थी, लेकिन तभी उसके पीछे कुत्ता पड़ जाता है। ये भगवान बचाओ, ऐसे चिल्लाकर शांति जल्दी से घर के अंदर घुस जाती है। उसके बाद जाकर वो हांफते हुए सांस लेते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अपने खास आम के लिए इतना तो करना ही पड़ सकता है। इतना रिस्क तो लेना ही होगा अगर मीठा आम खाना है तो। शांति आम लाकर खुश हो जाती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे और शांति अब वहां से ही आम चुरा कर खा रही थी। कभी पत्थर से तो कभी डंडे से वो आम तोड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ पायल जब एक दिन अपने मायके जाती है, चलो बेटा जरा खाना खा लो, हमने आज खाने में तुम्हारी पसंदीदा कच्चे आम की मीठी सब्जी और आम की चटनी और साथ में आम रस भी बनाया है। ये सुनकर
पायल के मुंह में पानी आ जाता है। वाह मम्मी, आपने तो कमाल कर दिया, सच में आपने तो सब कुछ पसंदीदा बनाया है। और ये सब सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया है। अब तो जल्दी से खाना परोस दो। हाँ पायल, चलो हम सब खाना खाने के लिए बैठे हैं। उसके बाद सब साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। और तो सुनीता कहती है, मुझे पता नहीं इस बार ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे आंगन में लगे पेड़ से आम गायब हो रहे हैं। मुझे तो किसी पर शक है, कोई हमारी बालकनी से आम चुरा रहा है। तुम फिर से शुरू हो गई, बेवजह में बस इसी बारे में सोचती रहती हो। अरे कहीं नहीं आम गायब हो रहे हैं। हाँ मम्मी, आप शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। कभी कभी पेड़ से कुछ आम गिर जाते हैं तो कभी कोई बच्चे ले जाते होंगे। नहीं बेटा, बहुत जल्दी पेड़ से आम गायब हो रहे हैं। मुझे तो पूरा शक हो रहा है कि किसी ने हमारे आम चुराए हैं। ये सब सुनकर पायल के मन में भी एक बात आती है और वो घर आने के बाद थोड़ा सा शांति के ऊपर नजर रखती है। अब शांति बालकनी पर जाकर फिर से आम चोरी करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सामने सुनीता अपनी बालकनी पर आ जाती है और शांति के हाथ में एक डंडा देखकर कहती है, इतने बड़े डंडे का तुम क्या कर रही थी? मेरा घर है, मैं इतने बड़े डंडे का कुछ भी करूं, तुम्हें उससे क्या? मुझे तो पूरा शक तुम पर ही हो रहा है। कोई बात नहीं, बाद में देखूंगी तुम्हें। इतना कहकर सुनीता तो घर के अंदर चली जाती है और उसके बाद वो डंडे से आम तोड़ती है। कुछ आम बालकनी में गिर जाते हैं और कुछ आम नीचे गिर जाते हैं। बालकनी के आम उठाकर शांति नीचे जाती है, लेकिन नीचे जाकर देखती है कि गली के कुछ बच्चे वो आम लेकर भाग गए। अरे देखो, हमें आम मिल गए। हाँ बिल्कुल, अब तो हम बढ़िया आम खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। बच्चे आम लेकर बहुत खुश थे और वहां से चले जाते हैं, लेकिन शांति को गुस्सा आता है। हमेशा ऐसा ही होता है, मैं इतनी मेहनत से आम तोड़ती हूँ और मेरी मेहनत का फल कोई और लेकर भाग जाता है। अब शांति आम लेकर घर के अंदर जाती है। बेटा लो, ये 4 आम है, तुम जल्दी से इनका मैंगो शेक बना दो, और मेरा मैंगो शेक पीने का बड़ा मन कर रहा है। अब पायल को डाउट हो जाता है और वो शांति से कहती है, मम्मी जी आप हमेशा ये 2-4 आम कहाँ से लेकर आती हैं? ये बात सुनकर शांति थोड़ा घबरा जाती है। अरे बेटा, कितनी बार बताया तो है कि मैं बाजार से ही आम लेकर आती हूँ, और भला मैं आम कहाँ से लेकर आऊंगी, तुम खुद ही बताओ। मम्मी जी, मैंने खुद आपको देखा है कि आपने मेरे मायके वाले पेड़ से आम तोड़ कर लिए हैं। ये बात सुनकर शांति का रंग सफेद पड़ जाता है। पहले वो झूठ बोलकर बात छुपाने की कोशिश करती है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं मम्मी जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले ही आपके और मम्मी के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है। अगर उन्हें पता चल गया तो वो आपके बारे में और क्या कहेंगी। पहले ही इतना सब कुछ हो चुका है और उन्हें लगता है कि आपने गलत किया है, फिर बात और बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब बेटा तुम्हें भी लगता है कि मैंने ही गलत किया है और पहले मेरी गलती थी? मुझे तो लगता था कि शायद तुम्हें मुझ पर विश्वास होगा, लेकिन मुझे आज पता चला कि तुम्हें अपने घर वालों पर ज्यादा भरोसा है। ठीक है, आज के बाद मुझे आम नहीं खाने। शांति वहीं पर आम छोड़कर चली जाती है। अरे क्या हो गया मम्मी जी, तो मुझसे ही नाराज हो गई, अब क्या करूं? शांति को बुरा लगता है और जब पायल अपने मायके जाती है तब वहां पर सुनीता भी पायल को ऐसा ही कहती है। देखो पायल, अपनी सास को समझा लो कि हमारे घर में चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसे बहुत बार देखा है कि वो कभी डंडा लेकर बालकनी पर खड़ी होती है तो कभी हमारे पेड़ को लालच भरी निगाहों से देखती रहती है। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी सास के ऊपर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकती, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा बेटा, किसी ने सच ही कहा है कि बेटी एक बार ससुराल वालों की हो जाती है तो मायके वालों पर भरोसा नहीं करती। सही है, आज तुझे अपनी माँ से ज्यादा अपनी सास पर भरोसा है ना? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी, ऐसा ही है। गुस्सा होकर सुनीता अपने कमरे में जाती है और थोड़ी देर बाद वहां पर शीला भी आ जाती है। अब पायल दोनों तरफ से फंस चुकी थी और उसने अब फैसला कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, जो इन दोनों के बीच में पुरानी बात हुई है उसे मैं खत्म करके ही रहूंगी। वैसे भी मुझे तो आधे से ज्यादा सच पता ही है, बस मेरी मम्मियों को ही बताना है। अगले दिन पहले अपने मायके जाती है जहाँ पर शीला आई हुई थी। आंटी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, मैं आपके लिए कुछ खाने का लेकर आती हूँ। अब पायल रसोई में अपनी भाभी नेहा के पास जाती है। तो बताइए भाभी, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है? मैंने बहुत बार ट्राई किया, बस मुझे मम्मी जी से बहुत डर लगता है। बाकी तो वही साहब हैं कि शीला आंटी मम्मी जी को कभी उल्लू बनाकर कभी ज्यादा पैसे ले जाती हैं तो कभी घर का कुछ सामान ले जाती हैं। यहाँ तक कि इस बार तो राशन भी हमारे घर से ही गया है। पता नहीं मेरी मम्मी को कब समझ आएगा। कैसे भी करके हमें आज शीला आंटी का मोबाइल लेना ही होगा। पायल बाहर आती है और नेहा सुनीता को किसी काम के बहाने घर के बाहर ले जाती है। ओ नहीं, मेरा फोन तो घर पर रह गया। आंटी जी एक बार अपना फोन दे दीजिए, मुझे रोहन से कुछ बात करनी है। हाँ बिल्कुल बेटा। उसके बाद पायल शीला का फोन लेती है और जल्दी से उसके फोन में रिकॉर्डिंग ढूंढती है। तभी अंदर नेहा और सुनीता आ जाते हैं और शीला उन दोनों से बात करने में बिजी हो जाती है। हाँ तो आंटी जी और बताइए ना, फिर उसके बाद क्या हुआ?
आखिरकार पायल को वो ऑडियो मिल जाता है और वो अपने पास डेटा ट्रांसफर कर लेती है। आखिर ये कौन सी ऑडियो थी और यहाँ क्या चल रहा था? घर आने के बाद पायल यश के पास जाती है। ये लो, यही वो ऑडियो है जिसकी वजह से मम्मी जी और मेरी मम्मी के बीच लड़ाई हुई थी, जल्दी से इसे चेक करो। यश उस ऑडियो की वॉइस को चेक करता है और उसके बाद भाभी, हम दोनों के शक बिल्कुल सही था कि दाल में कुछ तो काला है। यहाँ तो पूरी दाल काली है। ये ऑडियो असली नहीं है, बल्कि ये तो एआई है। उसके बाद पायल और यश सबके सामने जाते हैं और ये सारा सच वो सुनीता को बताते हैं। शीला, क्या ये सब सच है? नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आंटी जी रुकिए, अभी हमारे पास एक और सबूत है। तभी वहां पर सीमा आ जाती है। आंटी जी, जो अभी पैसे आप सुनीता आंटी से लेकर जाती है उनका आप क्या करती हैं? आपको पता है आंटी जी कि शीला आंटी ने आपको उल्लू बनाया। उनके पति बीमार नहीं, बल्कि वो तो जॉब के सिलसिले से बाहर रहते। ये देखिए तस्वीर, कुछ दिन पहले आंटी से मिलने आए थे। अब शीला का सच सबके सामने आ जाता है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा किया था। आखिर तुमने मेरे और शांति जी के बीच में लड़ाई क्यों करवाई? और तुमने नकली आवाज करके हम दोनों के बीच में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की। वो मेरी बहुत बुराई करती है। अरे इसने तो मुझे भी कहा था कि आप मेरे बारे में कह रही हैं कि मैं लालच में यहाँ पर आती हूँ और यहाँ पर आकर बहू के मायके को खा रही हूँ। मम्मी जी, सब कुछ झूठ था। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि शांति के आने के बाद तुम मुझे भूल रही थी और मेरा फायदा नहीं हो पा रहा था। तब तुम इसके साथ ज्यादा रहने लगी और मेरी बातों पर कम यकीन करने लगी थी। फिर मुझे फायदा भी कम हो रहा था, इसीलिए मैंने पहले तुम दोनों को अलग किया और उसके बाद पति के इलाज का झूठ बोला, जिसके बाद तुमने मुझे कुछ पैसे देकर मेरी मदद की। सच सामने आने के बाद सुनीता को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो गुस्से में, चली जाओ हमारे यहाँ से और आज के बाद हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। और तुमने मुझसे जितना कुछ भी लिया है सब वापस कर देना, वरना अच्छा नहीं होगा। इस तरह शीला लालच में ये सब कर रही थी और उसका सच सामने आने के बाद उसे वहां से भगा दिया जाता है। तब शांति और सुनीता एक दूसरे से माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया था। नहीं जी, गलती तो मेरी भी थी कि मुझे भी आप पर विश्वास करना चाहिए था और अपनी बात को भी सही तरीके से रखना चाहिए था, लेकिन हम दोनों ने सिर्फ लड़ना ही सही समझा। और अब तो आप दोनों को समझ आ गया है कि मैं किसी एक को ज्यादा नहीं मानती हूँ, मैं आप दोनों को ही बराबर मानती हूँ। हाँ बेटा, माफ करना, हमने तुम्हें भी डांट दिया, बल्कि आज आपकी बेटी और मेरी बहू की वजह से सब कुछ ठीक हो गया। तो इसी खुशी में मैं आज आप सभी के लिए आम की बहुत सारी डिशेस बनाऊंगी। ये बात सुनकर शांति के मुंह में पानी आ जाता है। आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। इतना समय से मैंने आपके हाथ के बने आम की डिशेस को बहुत मिस किया है। अच्छा जी, सिर्फ उन्हें मिस किया, हमें कभी मिस नहीं किया। सच कहूँ तो इतने सालों की हम दोनों की दोस्ती को भी बहुत मिस किया। इस तरह आखिर में सब ठीक हो जाता है और सुनीता फिर से पहले की तरह अपनी समधन को बहुत सारी अलग अलग आम की डिशेस बनाकर खिलाती है और सब बड़े मजे से खाते हैं।